यूं तो इलेक्शन बिहार में है, मगर यूपी में चुनाव के 1.5 बरस पहले लाखों की भीड़ जुटाकर मायावती मैसेज क्या देना चाहती हैं, जो मायावती को सिला हुआ पटाखा समझ रहे थे। दिवाली से पहले मायावती का स्पार्क देख अब बगले झांक रहे हैं। मायावती की माया अपरंपार है, मगर बीएसपी के लिए गुजरा वक्त कहीं धूप कहीं छाया टाइप रहा। बगैर लाग लपेट ये तो सब मान रहे हैं कि मायावती का साइडलाइन होना बीजेपी की कुटिल चाल है। अंदरूनी हुक्म सुनाया गया कि साइलेंट हो जाओ। ये वही मायावती हैं जो काशीराम के दलित आंदोलन में, जो पंजाब से शुरू हुआ, उसमें अग्रेसन का तड़का लगाती थी। मायावती ने दलितों को एतबार दिलाया कि दलित वो नहीं हैं जो दबे कुचले हैं, दलित वो हैं जिनके दम पे सियासी दाव पे चले जाते हैं, दलित वो खूंटा है जिसके इर्द गिर्द सत्ता का खेल खेला जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद पहली बार था जब मायावती ने दलितों को उनकी हिस्सेदारी की पहचान कराई। मायावती का हर पैतरा दलितों के लिए अभिमान की बात रही। यूं ही मायावती की एक कॉल पर लाखों लोग नहीं जुट जाते। यूपी के पिछड़े, अति पिछड़े गांव तबकों से लखनऊ आने वाले दलित महादलितों के लिए मायावती के अंबेडकर पार्क स्मारक किसी मंदिर से कम नहीं है। जो दलित एक लंबे अरसे तक महज अपनी पैदाइश की वजह से मंदिरों में जाने से रोके गए, वो जब मायावती के बनवाए इन पार्कों में दाखिल होते हैं तो ऐसे कई हैं जो पहले माथा टेकते हैं। और क्यों न टेके, मायावती उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं। मायावती उनके लिए सर उठा के चलने की वजह रही है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी का लखनऊ में जो ट्रेलर दिखा, उससे एक बार फिर विरोधियों की धुकधुकी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस नेता की जो जब राजनीति में आई तो उन्हें सबने खारिज कर दिया, मगर सियासत में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पकड़ और पहचान बनाना उन्हें आता है। जो उन पर तोहमत लगा रहे थे कि मायावती गुजरे जमाने की बात बन गई, वो भी मायावती के बुलावे पर लखनऊ में जुटी भारी भीड़ देखकर हैरान है। मौका था मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि का, जिस अवसर को सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती अपने हक में मोड़ने की हर संभव कोशिश करती दिखी। मंच पे उतरी मायावती ने यूपी की सत्ता पर आसीन योगी सरकार की तो जमकर तारीफ की, मगर अखिलेश को आड़े हाथों ले लिया। क्यों भला? इस सवाल के जवाब में राजनीतिक पंडित माथा पच्ची में लगे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बुआ बबुआ बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, वो जानी दुश्मन कैसे बन गए, इसकी जड़ में चलते हैं। बीएसपी का जनाधार लगातार घट रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर यूपी में घटकर 9.3% रह गया है। एक जमाने में बीएसपी को अति पिछड़ी बिरादरी का वोट भी मिला, जिसे पार्टी के संस्थापक काशीराम स्टेपनी वोट कहते थे। पर अब तो चुनौती पार्टी के सामने अपना बेस वोट बैंक बचाने की है। यूपी में लोकसभा की 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। अब के 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो 17 में से 8 बीजेपी जीत ले गई। 7 अखिलेश यादव की पार्टी जीतने में सफल रही, जबकि एक आजाद समाज पार्टी और एक कांग्रेस के खाते में गई। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जालौन से नारायण दास अहिरवार और इटावा से जितेंद्र दोहरे ने जीत दर्ज की। दोनों ही जाटो बिरादरी से आते हैं। मायावती खुद भी जाटो हैं। यूपी में 21% मतदाता दलित हैं, जिनमें से आधे तो जाटो ही हैं। बाकी गैर जाटो पर बीजेपी पहले ही कब्जा कर चुकी है। तो मायावती के लिए अपने काडर वोट बैंक को संभालना बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए अखिलेश मायावती को अब फूटी आंख नहीं बहा रहे। मगर दलितों की असल लड़ाई तो मनुवादियों से रही है। तो भला मनुवादी आज बहुजन समाज पार्टी के निशाने पे क्यों नहीं है? देश में आज के दौर में मनुवादी हिंदुत्ववादी ताकतें कौन सी हैं? बगैर लाग लपेट पहले दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। राजनीतिक पंडित गुणा गणित का आकलन कर बताते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी में लीडर नहीं, फॉलोवर ही बचे हैं। बगैर लीडरशिप के कौन ही पार्टी आगे बढ़ी है? मैच फॉलोवर के दम पे तो कोई भी अम्बेडकरवादी पार्टी चल नहीं सकती। ये फैक्ट है। मायावती का कद पार्टी में सबसे आला है, इससे भला कौन ही इनकार करेगा। मगर उनके बाद कौन? इस सवाल के जवाब में सवाल ही है। आकाश आनंद को तो मायावती फ्री हैंड देने से रही, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो मायावती की मुश्किलें बढ़ाएंगी, ऐसा मायावती मान के चलती हैं। ये तब है जब आकाश आनंद में वो क्षमता है जो विरोधियों को चित कर दे। आकाश आनंद जब जमीन पे उतरते हैं तो लड़कर ही सत्ता ली जाएगी, डर के सत्ता नहीं ली जाती। ये नैरेटिव मुखर होने लगता है। फिर बीजेपी से संकेत मिलते हैं और आकाश को पाताल पे ला पटका जाता है। यह आकाश आनंद के साथ एक मर्तबा नहीं, होता ही रहता है। 40 बरस पहले जब बीएसपी की नींव रखी गई तो रुझान कुछ और थे।
उस वक्त पार्टी के पास पैसा हो ना हो, रणनीतिकार था जिसने हर समाज से लीडर खड़े किए। मौजूदा वक्त में बीएसपी ने लीडर खोए हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य रणनीतिकार ब्राह्मण समाज से हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं। इनके पार्टी के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ने से पार्टी में जो ब्लेम गेम शुरू हुआ वो पार्टी के कद्दावर नेताओं को खा गया। ऐसे में पार्टी को बहुजन समाज से रणनीतिकार की दरकार है जो पार्टी में दोबारा प्राण फूंक सके। चंद्रशेखर रावण ने इसे समझा और मायावती के होते हुए भी अपनी जगह बना ली, मगर मायावती के कमजोर होने से क्रिएट हुए वैक्यूम को वो भी अकेले भर नहीं सके। दलित आज भी मायावती की तरफ आंख लगा के देख रहे हैं। मायावती के पास मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर मौका था। उनके वफादार फॉलोवर्स की भारी भीड़ से रैली स्थल खचाखच भरा था। मायावती चाहती तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी में बदल सकती थी, मगर मायावती मंच पे आई, शोर मचा और फिर शांत भी हो गया। ऐसे तो यूपी जैसे पॉलिटिकल स्टेट में पार्टी पनपने से रही। दलित कल भी वोट बैंक था और आज भी है। नमस्कार।